प्यारे बच्चों, अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत बेसिक इंटीग्रेशन, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता होता है। साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। पर जब टेंजेंट एक्स के इंटीग्रेशन की बारी आती है तो उनके दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन ही आती है। तो tan x को हम कैसे लिखेंगे? tan x को लिखेंगे sin x अपॉन cos x dx। अब हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, तो cos x को हमने पुट किया t, cos x को क्या पुट किया t, तो ये क्या बना आपके पास माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी के बराबर बन गया। अब मन की आंखों से देखोगे तो साइन एक्स डी एक्स ये माइनस डी टी के इक्वल आ जाएगा। साइन एक्स डी एक्स को आप किसके इक्वल लिख सकते हो? साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी के बराबर आ गया। और कॉस एक्स को देखोगे तो इसे टी पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? टी। तो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन चेंज हो गया, माइनस वन अपॉन टी डी टी की फॉर्म में चेंज हो गया। हमें इसका आंसर पता है कि वन अपॉन टी का क्या होता है? लॉग टी होते हैं, लॉग टी। हम इसे लिख सकते हैं माइनस लॉग कॉस एक्स लिख सकते हैं, माइनस लॉग कॉस एक्स। अब इसका एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, यहां तक एक आंसर तो हमारा क्लियर है, माइनस लॉग कॉस एक्स आ गया। फर्दर इसके आगे जीरो तो लिखा हुआ है, हम इसे लिख सकते हैं जीरो माइनस लॉग कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो को हम लिख सकते हैं लॉग वन, क्या लिख सकते हैं? लॉग वन माइनस लॉग कॉस एक्स लिख सकते हैं हम इसे, लॉग कॉस एक्स। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया लॉग एम माइनस लॉग एन का, तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा? लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा, लॉग एम अपॉन एन। तो इसका मतलब हो गया लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। तो हमें क्या पता चला कि टेन एक्स के आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं, एक है माइनस लॉग कॉस एक्स और एक है लॉग सीकेंट एक्स। तो कंक्लूड करते हैं हम अपना छोटा सा ये वीडियो किसके साथ कि टेन एक्स डी एक्स का फाइनल आंसर किसके इक्वल आएगा? फाइनल आंसर आएगा आपके पास माइनस लॉग कॉस एक्स के इक्वल होगा ये, या फिर आप इसे लिख सकते हो लॉग सीकेंट एक्स के इक्वल लिख सकते हो। किसके इक्वल लिख सकते हो? लॉग सीकेंट एक्स के इक्वल लिख सकते हो। तो ये आंसर है आपके पास टेन एक्स का इंटीग्रेशन का। प्लस सी लगाना मत भूलना, ठीक है। अगर फाइनाइट इंटीग्रेशन होते हैं, यहाँ पे कुछ लिमिट्स दी होंगी आपके पास, तब आपके पास सी नहीं आता। तो जैसे हम टेन एक्स का इंटीग्रेशन डिस्कस कर चुके हैं, कॉट एक्स के इंटीग्रेशन में भी हम क्या करेंगे? इसे लिखेंगे हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के इक्वल। कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के इक्वल। अब साइन एक्स को हमने पुट किया टी के बराबर, साइन एक्स को किसके इक्वल पुट किया? टी के बराबर। अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो आपके पास क्या बनेगा? cos x dx इक्वल टू डी टी। तो ये बनेगा, अगर मन की आंखों से देखोगे तो cos x dx किसके इक्वल आ गया? cos x dx आ गया dt के इक्वल, और sin x किसके इक्वल आ गया? t के इक्वल। तो ये आपके पास बनेगा वन अपॉन टी डी टी। और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन होगा log टी। क्या होगा? log टी। अब log टी की वैल्यू अगर हम वापिस पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन एक्स, log साइन एक्स प्लस सी। मिनिमम 2 से 3 बार इस इंटीग्रल को लिख के प्रैक्टिस कीजिए कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होते हैं। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपके पास लॉग मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सीकेंट एक्स डी एक्स की सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इसका डेरिवेटिव आंसर देते हैं, इसका आंसर देंगे वो टेन स्क्वायर एक्स दे देंगे, इसका आंसर बोलेंगे सीकेंट एक्स टेन एक्स है, जबकि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है इसका। तो सीकेंट एक्स डी एक्स थोड़ा सा ट्रिकी इंटीग्रल है, इसे सॉल्व करना पड़ते हैं। तो सीकेंट एक्स को हम लिखेंगे सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, हमने क्या किया? मल्टीप्लाई और डिवाइड किया सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हम रीअरेंज करेंगे, अब रीअरेंज करेंगे तो आपके पास बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स
टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स dx। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आप तो ये जो नीचे फंक्शन पड़ा है इसका डेरिवेटिव ऊपर लाई कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कहाँ पे है, ऊपर न्यूमरेटर में। तो हम क्या करते हैं, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को हमने t पुट किया, हमने सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को क्या पुट किया, t। डिफ्रेंशिएट किया तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये बनेगा आपके पास dx इक्वल टू dt के इक्वल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर पूरी टर्म, ये पूरी टर्म किसके बराबर आ गई, dt के बराबर, और नीचे डिनोमिनेटर में ये किसके इक्वल है, ये t के बराबर है। तो ये चेंज हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल 1/t dt की फॉर्म में, और 1/t का हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया, t हमने क्या माना था, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा log सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस c। तो ये इसका आंसर होगा आपके पास। छोटा सा इंटीग्रल है पर बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। इवन आईआईटी जब पूछते हैं क्वेश्चन तो उसमें ऐसा इंटीग्रल इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऐसा इंटीग्रल आपको देखने को मिलता है सीकेंट एक्स का। बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आता ये इंटीग्रल, पर जब भी आते हैं तो आपको बहुत परेशान करते हैं। इंटीग्रल कॉसेकेंट एक्स को डिस्कस करते हैं, कॉसेकेंट एक्स dx को। तो ये इंटीग्रल सॉल्व करते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, कॉसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्या चीज करेंगे, कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स dx। अब मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से क्या देखना है कि अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर लाई कर रहे हैं, देखो अगर मान लो मैं पुट करता हूं कोसेकेंट एक्स को, कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स को मैंने पुट किया t के इक्वल, तो कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉट एक्स कोसेकेंट एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है। अब माइनस साइन आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास कॉट एक्स इंटू कॉसेकेंट एक्स प्लस कॉसेकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू dx इक्वल टू dt। अब ये नेगेटिव साइन भी आप उस तरफ कैरी कर लो तो आपके पास ये नेगेटिव dt बन जाएगा। अब क्या हुआ ये कि जो न्यूमरेटर वाली टर्म थी पूरी की पूरी वो माइनस dt बन गई, वो क्या बन गई, माइनस dt। तो ये बनेगा आपके पास माइनस इंटीग्रेशन 1/t dt के इक्वल, और इसे हम लिख सकते हैं, माइनस लॉग t लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं माइनस लॉग t का t की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, t की वैल्यू आएगी कोसेकेंट x प्लस कॉट x के इक्वल, कोसेकेंट x प्लस कॉट x के इक्वल। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा इसका। फर्दर हमें अगर इसे रीअरेंज करना हो तो एक रीअरेंजमेंट देखते हैं छोटी सी। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है माइनस लॉग कोसेकेंट x प्लस कॉट x लिखा हुआ है, लॉग कोसेकेंट x प्लस कॉट x। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि लॉग कोसेकेंट x माइनस कॉट x, ठीक है, माइनस लॉग कोसेकेंट x माइनस कॉट x। हमने ये टर्म प्लस और माइनस कर दी तो ये तो जीरो के बराबर ही है वैसे तो, माइनस लॉग कोसेकेंट x प्लस कॉट x, लॉग कोसेकेंट x प्लस कॉट x। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग m माइनस लॉग n माइनस लॉग समथिंग। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि लॉग, ये बनेगा कोसेकेंट x माइनस कॉट x, ठीक है, अपॉन में जाएगा तो आपके पास बनेगा कोसेकेंट x माइनस कॉट x,
और अपॉन में जाएगा आपके पास कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, तो ये वाली टर्म बनेगी। कैसे हुआ ये? क्योंकि हमें पता है कि जो माइनस वाले साइन है लॉग के वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लॉग एम माइनस लॉग एन किसके इक्वल होते हैं? ये होते हैं लॉग एम अपॉन एन के बराबर। तो ये जो लॉग एन है वो डिनोमिनेटर में आ गया। फर्दर हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस बी और a प्लस बी। सो इट विल बिकम कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस कॉट स्क्वेयर एक्स। तो कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस कॉट स्क्वेयर एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल। तो लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स बन गया आपके पास इसका आंसर। तो कोसिकेंट एक्स के दो आंसर है। कोसिकेंट एक्स के बारे में इतनी चीजें याद रखने की बजाय सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि कोसिकेंट एक्स का एक आंसर आता है माइनस लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स के बराबर, और दूसरा आंसर आपके पास आता है लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स के बराबर, लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स के बराबर। तो ये दो आंसर्स आपको इंटीग्रेशन कोसिकेंट के ध्यान में रखने हैं। इजी सा ये इंटीग्रेशन है, सिर्फ आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, अभ्यास, इसको कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। इवन अगर आप सोचते हो कि किसी बच्चे को एकदम से चीज़ें याद हो जाती हैं और मैं क्या करूं मुझसे याद नहीं होती, तो प्रैक्टिस। ठीक है, हार्डवर्क बीट टैलेंट। अगर कोई टैलेंटेड है पर अगर आपने हार्डवर्क किया तो आप उसे बीट कर दोगे। इस तरीके से ये बात है कि कोसिकेंट एक्स का जो देखने में इतना मुश्किल लग रहा है वो मुश्किल नहीं लगेगा। उसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, और इसकी डेरिवेशन भी आनी चाहिए। डेरिवेशन में हमने सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स से। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग इंटीग्रल को लेके। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल के साथ।